हार्दिक शुभकामनाएं, बधाइयाँ। दोस्तों, एक इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी खुफिया विभाग में एक वैकेंसी आई हुई है, जो कि जो 10th क्लास पास है वे लोग इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। इसके बारे में पूरा डिटेल्स चर्चा करेंगे और वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा, अपने दोस्तों में इसको शेयर भी कर दीजिएगा। सबसे पहले देखते हैं दोस्तों, ये जो खुफिया विभाग है ये आपको होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है और ये वैकेंसी 10th लेवल पे आया हुआ है। 10th लेवल पे है ये। इसका वैकेंसी का जो नाम है ये आपको खुफिया विभाग में सेक्रेटरी असिस्टेंट और या एग्जीक्यूटिव, जिसमें 1521 पोस्ट है। और दूसरा है मल्टीटास्किंग स्टाफ MTS, जिसको आप जानते होंगे, यानी कि 150 पोस्ट इसमें है। टोटल अगर जोड़ते हैं तो 1671 पोस्ट पे ये वैकेंसी आई हुई है और ये 10th लेवल पे है। ये 10th लेवल पे जो भी लोग 10th पास है वे फॉर्म को फिल कर सकते हैं। जिनका एज जो है 18 से लेकर के 27 के बीच में है, वे सेक्रेटरी असिस्टेंट या एग्जीक्यूटिव का फॉर्म भर सकते हैं। और जिनका 18 से 25 के बीच में है वो MTS का फॉर्म फिल कर सकते हैं। ये जनरल का जो है एज क्राइटेरिया है। और OBC इसमें 3 साल का छूट है, यानी कि जिनका एज 30 साल तक का है वो भी इस फॉर्म को भर सकते हैं OBC में। और जिनका एज 32 साल है SC ST में है वो भी इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और दूसरा है दोस्तों ये MTS का, तो MTS में भी आपको OBC में 3 साल का छूट मिलता है। एज जो है 25 साल है, 3 साल का छूट मिल करके आप 28 साल तक इस फॉर्म को OBC वाले भर सकते हैं। और SC ST वाले जो है वे 30 साल तक इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं MTS का। अब देखिए इसका जो प्रोसेस है क्वालिफिकेशन, तो आप बता दिए 10th पास होना चाहिए। और दूसरा क्वालिफिकेशन में एक चीज़ और है, ये है तो सेंट्रलाइज वैकेंसी, ये भारत सरकार का सेंट्रलाइज वैकेंसी होता है, लेकिन अब इसमें ना जोनल चूज किया जाता है, जोन आपको चूज किया जाता है। जैसे मान लेते हैं कि अगर हम बिहार चूज करते हैं तो बिहार का जो लोकल लैंग्वेज है, यानी कि यहाँ का जो लोकल लैंग्वेज हिंदी है, ये हमको कम से कम एक भाषा जो है आना चाहिए यहाँ का लोकल लैंग्वेज। अगर मान लेते हैं हम गुजरात चूज कर लिए तो गुजरात का गुजराती आना चाहिए। और दूसरा चीज़ है कि डोमिसाइल होना चाहिए। डोमिसाइल मतलब आप लोग समझ रहे होंगे, डोमिसाइल सर्टिफिकेट कहने का मतलब है कि वहाँ का जो रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट होता है, रेसिडेंस, जैसे मान लेते हैं कि मेरा रेसिडेंस अगर बिहार का है तो हम बिहार में ही फॉर्म फिल कर सकते हैं, बिहार को ही चूज कर सकते हैं, दूसरे अदर स्टेट को चूज नहीं कर सकते हैं। यानी कि आपको आवासीय प्रमाण पत्र होना चाहिए वहाँ का, जहाँ भी आप फिल कर रहे हैं, तभी जाकर के इस फॉर्म को आप फिल कर सकते हैं। ठीक है, एक लोकल लैंग्वेज होना चाहिए। डोमिसाइल सर्टिफिकेट ऑफ दैट स्टेट अगेंस्ट विच कैंडिडेट हैज अप्लाइड, जिस स्टेट में आप अप्लाई कर रहे हैं उस स्टेट का आपको डोमिसाइल होना चाहिए। मुख्यतः ये इसका है। और दूसरा लोकल लैंग्वेज आना चाहिए, तब जा कर के आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। स्पेशली जो बिहार के लड़के हैं वो बिहार में ही फिल कर सकते हैं, फॉर्म भर सकते हैं। दूसरा है, देखिए इसमें एक डिजायरेबल क्वालिफिकेशन है। तो डिजायरेबल क्वालिफिकेशन किसको कहा जाता है? जिसका आपको एग्ज़ाम टाइम में या सिलेक्शन प्रोसेस में कोई ज़रूरत नहीं होता है। वो है तो ठीक है, नहीं भी है तो कोई बात नहीं है, उसी को डिजायरेबल क्वालिफिकेशन कहा जाता है कि एक्सपीरियंस खोजा जा रहा है। अगर आपका एक्सपीरियंस इंटेलिजेंस ब्यूरो में है तो बहुत अच्छा बात है, नहीं भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। दूसरा, चलिए आगे दोस्तों चलते हैं। एज का बता दिए, क्वालिफिकेशन बता दिए, पोस्ट बता दिए। अब देखिए इसका जो पे स्केल है, जो सेक्रेटरी असिस्टेंट का जो है उसमें आपको पे स्केल 3 है, यानी कि उसका जो पेमेंट है 21, बेसिक जो पेमेंट होता है 21,700 से लेके 69,100, यानी कि आप अगर इसमें अगर ज्वाइन करते हैं शुरुआत में तो आपको 40 से 45,000 रुपये से स्टार्ट किया जाएगा। और दूसरा है MTS का पे लेवल 1 है, यानी कि 18,000 से लेकर के 56,900, यानी कि इसमें अगर ज्वाइन करते हैं तो ये 30,000 के अप्रॉक्स इसका जाता है। दूसरा दोस्तों आगे है इसमें सिलेक्शन प्रोसेस जो है, इसमें थोड़ा सा देख लीजिए इसको। सिलेक्शन प्रोसेस यानी कि पहले तो सिलेक्शन प्रोसेस में एग्ज़ाम लिया जाएगा, फिर उसके बाद जो है इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू भी है, यानी कि टोटल सब चीज़ पे बात करते हैं। देखिए एग्ज़ाम, स्कीम ऑफ एग्ज़ाम, तो स्कीम ऑफ एग्ज़ाम यानी कि टायर 1 होगा पहले,
पहला प्रोसेस जो होगा टायर 1 होगा, और टायर 1 में है जनरल अवेयरनेस, यानी कि जनरल अवेयरनेस कहा जाता है जी, यानी करेंट अफेयर्स को, किसको, करेंट अफेयर्स को जनरल अवेयरनेस कहा जाता है। करेंट अफेयर्स से क्वेश्चन पूछा जाएगा, फिर आपको मैथ से क्वेश्चन पूछा जाएगा, फिर आपको रीजनिंग से क्वेश्चन पूछा जाएगा, फिर इंग्लिश से क्वेश्चन पूछा जाएगा, और फिर जीएस, यानी कि जीएस जनरल स्टडी जो होता है, जीके का पोर्शन वो हो जाएगा, और आपको करेंट अफेयर्स का भी पोर्शन है इसमें। तो यानी कि ये प्रोसेस है, इसमें 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा और 1 घंटा का टाइम है। 100 क्वेश्चन 1 घंटा का टाइम है। नेगेटिव मार्किंग भी है इसमें, और नेगेटिव मार्किंग 1/4 है। 1/4 कहने का मतलब है कि अगर आप 4 क्वेश्चन गलत करते हैं तो एक सही क्या होता है, उसमें से कट जाता है, रिड्यूस हो जाता है नंबर। ठीक है दोस्तों, ये हुआ पहला स्टेज एग्जाम, जो कि एग्जाम कॉमन होगा किसके लिए, सेक्रेटरी असिस्टेंट या एग्जीक्यूटिव या मल्टीटास्किंग स्टाफ, यानी कि 2 तरह का पोस्ट है। दोनों पोस्ट के लिए ये कॉमन एग्जाम होगा, एक ही एग्जाम होगा पहले। तो इस एग्जाम को निकालने के बाद जो है, अब आगे बात करते हैं। देखिए आगे जो टायर 2 एग्जाम होगा, इसमें सिर्फ आपको ये सेक्रेटरी असिस्टेंट का जो पोस्ट है उसके लिए जो है टायर 2 में ट्रांसलेशन ऑफ पैसेज ऑफ 500 वर्ड्स, यानी कि वो 40 नंबर का आपको पूछा जाएगा। यानी कि एक पैसेज दे दिया जाएगा, आप जो भी लैंग्वेज चूज किए होंगे, जैसे मान लेते हैं कि हम बिहार से हैं, अगर हम फॉर्म भरते हैं तो बिहार में हम हिंदी चूज करेंगे, तो हिंदी जब चूज करेंगे तो आपको हिंदी में 500 लेटर में एक पैसेज दे दिया जाएगा। हिंदी में 500 वर्ड्स में जो है एक पैसेज दे दिया जाएगा, उसको हमको ट्रांसलेट करना है, किसमें, इंग्लिश में ट्रांसलेट कर करके 500 वर्ड में जो है उसको लिखना है। तो यानी कि एक ट्रांसलेशन आपको 40 नंबर का जो है मिलेगा, जो कि आपको करना है। ये किस पोस्ट के लिए है, सिर्फ सेक्रेटरी असिस्टेंट और एग्जीक्यूटिव के लिए है। यानी कि पहला वाला जो पोस्ट है उसी के लिए जो है ट्रांसलेशन आपको पूछा जाएगा। इसका देखिए दूसरा जो है अगला, ये एमटीएस के लिए ये प्रोसेस नहीं होगा, ट्रांसलेशन आपको एमटीएस के लिए नहीं लिखा जाएगा। तीसरा जो है, इसमें 10 नंबर का इंटरव्यू होगा। कितना नंबर का, 10 नंबर का इंटरव्यू होगा, जिसमें 10 नंबर का नहीं, 50 नंबर का इंटरव्यू होगा। कितना नंबर का, 50 नंबर का इसमें क्या होगा, इंटरव्यू होगा। आपको 50 नंबर का इंटरव्यू देना है। इंटरव्यू जो है दोनों पोस्ट के लिए है, एमटीएस के लिए भी है और एसए और एसई के लिए भी है। ठीक है, उसके बाद में जो है आपको टायर 2 में स्पोकन एबिलिटी भी जो है इसमें चेक किया जाएगा। देखिए एक चीज़ हम आपको बता रहे हैं, टायर 2 में जो है ट्रांसलेशन के साथ साथ जो है आपको ये जो 40 नंबर का जो आपका एग्ज़ाम होगा पैसेज लिखने का, उसी के साथ साथ 10 नंबर का जो है आपका क्या हो जाएगा, स्पोकन एबिलिटी, लेकिन बोलने का जो स्टाइल है आपका वो चेक किया जाएगा। ठीक है, तो ये ज़रूरी नहीं है कि आपको बोलने का जो स्टाइल, स्पीकिंग स्टाइल है, जो सिर्फ आपको इंग्लिश में ही होना चाहिए। कोई भी भाषा में जो है वहाँ पे लोकल लैंग्वेज में आप दे सकते हैं। ठीक है, इंटरव्यू में भी आप इंटरव्यू भी जो है आप किसी भी भाषा में जो आप लोकल लैंग्वेज जो चूज किए उसमें भी दे सकते हैं। वहाँ इंटरव्यू एग्ज़ाम जब आप पास कर लीजिएगा उसके बाद एक फॉर्म देता है भरने के लिए कि इंटरव्यू जो है, इंटरव्यू के लिए कि आपका कौन सा लैंग्वेज में जो है ज़्यादा जो आप लैंग्वेज चूज किए हुए हैं, जो लोकल लैंग्वेज है, मतलब बिहार के लिए भरे हुए हैं, जो हिंदी आपके यहाँ का लोकल लैंग्वेज है, तो हिंदी में ही आप इंटरव्यू दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, या इंग्लिश में दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। एग्ज़ाम फ़ी के बारे में दोस्तों बात करते हैं। तो एग्ज़ाम फ़ी जो है जनरल के लिए, ओबीसी के लिए 450 रुपये है। बाकी जितना हो गया फीमेल के लिए या SC ST के लिए है 50 रुपये है। फीमेल के लिए या SC ST के लिए 50 रुपये है। और एग्ज़ाम फ़ी ओवरऑल जो जनरल है, OBC है, उन लोगों के लिए जो है एग्ज़ाम फ़ी आपको 450 रुपये है। दूसरा फॉर्म जो है कब से कब तक भर सकते हैं, तो 5 नवंबर से लेकर के 25 नवंबर के बीच इस फॉर्म को आप फिल कर सकते हैं। 5 नवंबर से 25 नवंबर तक इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और इसमें कुछ तो है नहीं, सारा चीज़ डिस्कस कर लिए। ठीक है, तो दोस्तों और भी अगर इसमें कोई आपको लगे कि डाउट है तो नीचे कमेंट कीजिएगा। आपके कमेंट का ज़रूर जो है
वीडियो के माध्यम से बता देंगे कि हाँ क्या क्या जो है इसमें और लगेगा। बहुत ही अच्छा पोस्ट है दोस्तों, और इसका जो पोस्टिंग बहुत जल्दी प्रोसेस जो है क्लियर कर लेता है, इसमें ज़्यादा टाइम आपको लगाता नहीं है। तो जो भी लोग 18 से 27 साल के बीच के हैं वे इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ओबीसी वाले 3 साल के और ज़्यादा, SC ST वाले 2 साल और ज़्यादा, यानी कि 32 साल तक जो SC ST के कैंडिडेट है वे फिल कर सकते हैं इस फॉर्म को। और आप देख लिए मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, GK GS पूछा जाता है। और इसमें कहीं कोई ट्रबल हो, कहीं कोई परेशानी हो तो नीचे कमेंट ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। चलिए खाइए पीजिए, मस्त रहिए। छठ पूजा है, छठ मनाइए। थैंक यू।